दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में ही दुष्ट जादूगरनी मदर मालकिन को मास्टर ग्रेगरी द्वारा एक स्पूक में बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बीतने के बाद मालकिन अपने दानवी रूप में आ जाती है और लाल चंद्रमा की प्रत्याशा में अपनी कैद से मुक्त हो जाती है। तभी ग्रेगरी का शिष्य बिली ग्रेगरी को शराब खाने में पाता है और वो उसको सूचित करता है कि घंटियां बज चुकी हैं और तुम्हें मदद के लिए बुलाया गया है। लेकिन ग्रेगरी जाने से इनकार कर देता है। तभी एक और आदमी ग्रेगरी को बाहर ले जाने के लिए बिली की मदद करता है, लेकिन ग्रेगरी उससे लड़ता है और उसे गिरा देता है बिना अपनी शराब को गिराए। फिर ग्रेगरी बिली का पीछा करते हुए एक छोटी सी लड़की के घर जाता है जिसके ऊपर की प्रेत बाधा आ चुकी थी। ग्रेगरी उस लड़की का सामना करता है और उसे एक राक्षसनी की आवाज में बोलते हुए पाता है, जो उसे बताती है कि मालकिन वापस आ चुकी है और फिर से उसका सामना करने के लिए तैयार है। तभी ग्रेगरी और बिली मालकिन को खोजने लगते हैं और उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जादूगरनी वहां प्रकट हो जाती है और ग्रेगरी का मजाक उड़ाने लगती है और देखते ही देखते वह फिर से दानव बन जाती है, जिसे पकड़ने के लिए बिली उसके ऊपर कूद जाता है। वे दोनों मालकिन को फंसाने की कोशिश करते हैं और एक पिंजरे में उसे बंद कर देते हैं, लेकिन बिली भी उसी पिंजरे में फंस जाता है। मालकिन अपने पंजों का इस्तेमाल करके बिली की गर्दन में घोंप देती है और जहर देकर उसे मार देती है और वहां से भाग जाती है। ग्रेगरी चिल्लाता है कि वो उसका बदला जरूर लेगा। तभी एक गांव को दिखाया जाता है जहां पर टॉम बार्ड अपनी मां के साथ रहता है। टॉम को सपने में आत्माओं और प्राणियों के दर्शन होते हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि उनका क्या मतलब है। तभी ग्रेगरी उनके पास आता है और टॉम से कहता है कि नए शिष्य के रूप में वो उसके साथ चले, क्योंकि वह सातवें बेटे का सातवां बेटा है। तभी टॉम की मां टॉम को ग्रेगरी के साथ जाने की अनुमति देती है और जाते समय उसे एक काले रंग का पत्थर भी देती है। जाते समय वो ग्रेगरी को आवाज लगाती है कि उसके बेटे का अच्छी तरह से ध्यान रखे। तभी ग्रेगरी हंसता है और उसके बेटे को वहां से लेकर चला जाता है। तभी मालकिन को दिखाया जाता है जो वापस अपनी गुफा में लौट आती है, जहां उसकी बहन उससे शिकायत करती है कि ग्रेगरी ने उसे बुरी तरह से जला दिया था। मालकिन अपनी बहन का मुखौटा उतार देती है और उसका चेहरा जला हुआ देखती है, तो वह अपनी शक्ति से उसके चेहरे को दोबारा से ठीक कर देती है। तभी मालकिन अपने महल में प्रवेश करती है तो देखती है उसका महल बुरी तरह से गंदा था। वो उसे अपनी शक्ति द्वारा ठीक कर देती है और दोनों बहनें ग्रेगरी से बदला लेने का प्लान बनाती हैं। तभी हम एक शहर को देखते हैं जहां एक जवान महिला एलिस के चारों तरफ कई सारे लोग उसे पकड़ कर ले जा रहे थे और वे ये दावा कर रहे थे कि वो चुड़ैल जादूगरनी है। तभी टॉम वहां आता है और एलिस को अपने साथ उन लोगों से दूर ले आता है। एलिस टॉम से दोबारा मिलने का वादा करती है और वहां से गायब हो जाती है। टॉम ये देखकर आश्चर्यचकित होता है कि वो अचानक से कहां गायब हो गई। तभी एलिस अपने घर जाती है और हम देखते हैं कि वो लिजी की बेटी और मालकिन की भांजी है। तभी हम टॉम को देखते हैं जो कि ग्रेगरी के साथ था। वो ग्रेगरी से उन चीजों को सीखने के लिए कहता है जिसकी उसे जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन ग्रेगरी उससे ये कहते हुए मना कर देता है कि तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तभी ग्रेगरी टॉम को अपना घर दिखाता है जो कि जंगलों में अकेला बसा हुआ था। ग्रेगरी सोने जाता है और टॉम से कहता है कि वो यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ ना लगाए, लेकिन रात में टॉम अपने कमरे से बाहर निकलता है जहां पर वो एक सैनिक के ढांचे को देखता है। वो हेलमेट हटाकर चेक करता है तो उसके अंदर एक कंकाल था। टॉम जैसे ही वहां से पीछे हटता है तो कंकाल के अंदर जान आ जाती है और वो टॉम को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। कुछ देर तक तो टॉम उसके आगे भागता है, लेकिन आखिर में वो टॉम को पकड़ लेता है। वो टॉम को मारने ही वाला था तभी ग्रेगरी आ जाता है और उस कंकाल को काबू में करके उसे मार डालता है। ग्रेगरी बाद में टॉम के साथ बातों का युद्ध करता है और टॉम के ऊपर संदेह व्यक्त करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और सोचता है कि उसमें बुराई की ताकतों से लड़ने की क्षमता नहीं है। गुस्से में टॉम अपनी तलवार को ग्रेगरी के सिर की ओर फेंकता है
और ग्रेगरी ये देखकर काफी ज्यादा प्रभावित होता है। ये देखकर ग्रेगरी सोचता है कि टॉम को मल्किन के बारे में समझाना चाहिए। तभी वो टॉम को मल्किन के और उसके साथियों के बारे में समझाने लगता है। ग्रेगरी बताता है कि मल्किन के पास बहुत बड़ी संख्या में राक्षस हैं। उसके पास ऐसे राक्षस हैं जो कि रूप बदलने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि मल्किन अपने सभी राक्षसों को इकट्ठा कर रही है। तभी एक राक्षस मल्किन की रक्षा के लिए अपनी सेना को लेकर आता है, लेकिन मल्किन उनमें से एक सैनिक को मार देती है क्योंकि वो उसकी तरफ घूर रहा था। तभी अगले सीन में टॉम एलिस से फिर से मिलता है और उसे पता चलता है कि एलिस वास्तव में एक काली जादूगरनी है। लेकिन एलिस टॉम को बताती है कि सभी जादूगरनियां बुरी नहीं होती हैं, और वो टॉम को ये भी बताती है कि उसकी माँ एक काली जादूगरनी है, जबकि उसके पिता एक ग्रेगरी जैसे इंसान थे। और ये कहते हुए एलिस अचानक से वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह को ग्रेगरी और टॉम मल्किन के महल में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां पर कुछ सैनिक आते हैं और ग्रेगरी और टॉम को शहर में वापस बुलाया जाता है ताकि वे एक बुरे राक्षस से लड़ सकें जो कि शहर के राजा ने बंदी बना के रखा है, जिसके पास जाने से शहर के सभी लोग डरते थे। देखने में ये जीव एक भालू की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में ये मल्किन का रूप बदलने वाला राक्षस है। तभी ग्रेगरी उस जानवर से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते वापस से उसे इंसानी रूप में ले आता है। वो राक्षस इतना ताकतवर था कि ग्रेगरी को हराना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तभी आखिर में ग्रेगरी और टॉम उस राक्षस को जंजीरों में बांध देते हैं। तभी ग्रेगरी टॉम से कहता है कि जाकर उस राक्षस को खत्म कर दे, लेकिन टॉम ऐसा करने के लिए मना कर देता है और ग्रेगरी से कहता है कि वह उसके जैसा नहीं है। तभी ग्रेगरी उस खलनायक को जिंदा जला देता है और टॉम ग्रेगरी से दूर चला जाता है। तभी एलिस दोबारा से टॉम से मिलती है और उसे बताती है कि ग्रेगरी भी एक जादूगरनी से प्यार किया करता था। तभी टॉम एलिस से पूछता है कि और तुम्हें क्या क्या पता है। एक दूसरे को घूरते हुए उन दोनों को आपस में प्यार आ जाता है और वे एक दूसरे को चूमने लगते हैं और एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। तभी अचानक टॉम को एक सपना आता है। इस बार वो एक विशाल राक्षस को देखता है और मल्किन अपने पंजों को ग्रेगरी के गर्दन में घोंप रही थी और पूरा शहर आग की लहर में डूब रहा है। तभी अगला दिन निकलता है और टॉम ग्रेगरी को खोजने लगता है। टॉम के आने के बाद ग्रेगरी टॉम को बताता है कि उसने एक जादूगरनी से शादी की थी, लेकिन उसे मल्किन ने मार डाला था, जिससे उसकी मल्किन से और अन्य जादूगरनियों से लड़ाई शुरू हो गई थी और इसीलिए ग्रेगरी मल्किन को किसी भी हालत में मारना चाहता है। तभी टॉम और ग्रेगरी जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उनका सामना जंगल में एक विशाल राक्षस से होता है। ग्रेगरी टॉम से बचकर भागने के लिए कहता है। वे जीप से भाग जाते हैं और एक चट्टान से नीचे की ओर नदी में कूद जाते हैं। ग्रेगरी टॉम से कहता है कि ये जानवर पानी से डरता है, वो पानी में नहीं कूद सकता, लेकिन तभी वो जानवर पानी में कूद जाता है। राक्षस टॉम को पकड़ लेता है और वे नदी की तेज धाराओं के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन गिरने से पहले टॉम राक्षस के सिर में छुरा घोंप देता है। राक्षस मर जाता है और टॉम बच जाता है। तभी लिजी अपने जानवर के रूप में टॉम के पास आती है और उसे मारने की धमकी देती है। तभी वो टॉम के गले में पड़े हुए पत्थर को देखती है जो कि उसकी माँ ने दिया था। लिजी ये कहते हुए उड़ जाती है कि वो पत्थर का टुकड़ा मल्किन का है। टॉम और ग्रेगरी के फिर से मिलने के बाद ग्रेगरी टॉम से कहता है कि तुमने एक ऐसे राक्षस को मार दिया जिसे कोई नहीं मार सकता था। तभी टॉम ग्रेगरी से उस पत्थर के बारे में पूछता है। ग्रेगरी बताता है कि उसकी माँ भी एक जादूगरनी है और ये पत्थर मल्किन के कबीले का है। तभी लिजी मल्किन के पास लौट आती है और उसे पत्थर के बारे में बताती है। ये सुनने के बाद मल्किन एलिस को अपने पास बुलाती है और वो उसे धमकी देती है कि वो टॉम के गले से उस पत्थर को ला कर दे, वरना वो टॉम को मार देगी। तभी अगले सीन में जादूगरनियां और उनके दास एक गांव की तरफ जाते हैं और अपने रूप बदलकर उन गांव के लोगों पर हमला करने लगते हैं। तभी टॉम की मां अपनी बेटी को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है
और अपनी शक्तियों द्वारा उनके दासों से लड़ती है। लेकिन तभी उसे मलकिन देख लेती है और उसके पास जाती है। वो अपने आप पे हमला होने से पहले टॉम की मां को पकड़ लेती है और उसे गद्दार कहते हुए वहीं पर मार देती है। तभी अगले सीन में एलिस दोबारा से टॉम से मिलती है, लेकिन उन्हें मिलते हुए ग्रेगरी देख लेता है और उस एलिस को बंदी बना लेता है। लेकिन टॉम एलिस को अपनी तलवार से बचा लेता है, लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि एलिस ने उसके गले के पत्थर को चुरा लिया है। ये देखकर टॉम के मन में एलिस के लिए नफरत भर जाती है। तभी मलकिन का दास रेडू ग्रेगरी और टॉम पर हमला करता है। दरअसल उनकी कुछ देर तक तो लड़ाई चलती है, जहां ग्रेगरी दास के कई सैनिकों को मार देता है, लेकिन अंत में वे ग्रेगरी को पकड़ लेते हैं, जहां टॉम पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वे उसे मरा हुआ समझकर छोड़ जाते हैं। फिर टॉम को अपनी मां के दर्शन होते हैं, जो उसे बताती हैं कि मलकिन ने उसे मार दिया है। वो टॉम को अपना भाग्य पूरा करने के लिए और मलकिन को मारने के लिए प्रेरित करती हैं। टॉम ग्रेगरी की छड़ी को लेकर मलकिन के महल की ओर निकल जाता है। तभी मलकिन के महल में सभी जादूगरनियां इकट्ठा होती हैं और वो ग्रेगरी को अपने कबीले में मिलाने के लिए कोशिश करती हैं। एलिस समझ जाती है कि मलकिन ने उससे झूठा वादा किया था। अपनी इन्हीं हरकतों पर पछताते हुए एलिस मलकिन के पास जाती है, जहां वो ग्रेगरी को अपने आप में मिलाने में व्यस्त थी। तभी एलिस मलकिन के गले से वो पत्थर निकाल कर ले जाती है, जिससे ग्रेगरी पर मलकिन का प्रभाव टूट जाता है। तभी दास हमला करते हैं, लेकिन टॉम समय पर आ जाता है और जलाना शुरू कर देता है। तभी रेडू ड्रैगन में परिवर्तित हो जाता है और ग्रेगरी के सामने पहुंच जाता है, जबकि मलकिन अपने आप को जानवर में बदलकर एलिस को मारने के लिए उड़ती है और लिजी भी अपने आप को जानवर में बदलकर अपनी बहन को रोकने की कोशिश करती है। तभी ग्रेगरी रेडू को चुनौती देता है कि वो उसके सामने एक इंसान बनकर लड़े, ना कि एक ड्रैगन बनकर। रेडू उसकी चुनौती स्वीकार करता है और ग्रेगरी को लड़ने के लिए अपने हाथ की कुल्हाड़ी देता है, लेकिन अंत में अपने ही हाथों की कुल्हाड़ी के द्वारा ग्रेगरी के हाथों मारा जाता है। लिजी मलकिन को रोकते हुए उसे जमीन पर गिरा देती है, लेकिन मालकिन एलिस के सामने ही उसकी मां को यानी लिजी को मार देती है और जाकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। तभी ग्रेगरी मलकिन के कमरे में जाता है और उसका सामना करता है। मलकिन जब मरने की हालत में दिखाई देती है तो ग्रेगरी अपना छुपा हुआ चाकू निकाल लेता है, लेकिन मलकिन ग्रेगरी को अपने पंजों में दबा लेती है। तभी पीछे से टॉम आता है और मलकिन पर अपना एक चाकू फेंकता है और उसके शरीर को जलाकर पूरी तरह से खत्म कर देता है। तभी अगले सीन में टॉम और एलिस आपस में चुंबन करते हैं और एक दूसरे से विदा लेते हैं, क्योंकि टॉम ये मानता है कि वो ग्रेगरी के साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन ग्रेगरी टॉम से कहता है कि अब वो शहर की रक्षा करने के लिए तैयार है और वो टॉम को रहने के लिए अपना घर भी देकर जाता है। ग्रेगरी वहां से चला जाता है और टॉम को बुलाने के लिए घंटियां बजने लगती हैं और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म सेवेंथ सन की। दोस्तों, ये एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है और ये सन 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.5 है, जो कि ठीक ठाक है।